हमेशा की तरह हम घर वालों की बात ना मानते हुए घर से बाहर भाग आए। हम पहुंच चुके हैं आदिशक्ति और महादेव की बारात में और यहाँ इतना शोर था कि इन डीजों की आवाजों से महादेव का सर भी दर्द होने लगा होगा। इन बड़े बड़े डीजों ने क्या माहौल बना दिया, ऐसा माहौल जिसमें भले गाना समझ नहीं आए लेकिन लोग फिर भी पागल हुए जा रहे थे। ये बच्ची बड़े गौर से सबके पागलपन का आनंद ले रही थी। यहाँ की जनता सिर्फ चीख रही थी, इसलिए हम जैसे प्रोफेशनल्स को मैदान में उतरना पड़ा। कुछ महिलाएं पत्थर की हो चुकी थी जिन्हें लाउड स्पीकर भी प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। सभी भगवानों को एक साथ जमीन पर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी भीड़ में भी अंकल मुझसे हाय कर रहे थे। फैन फॉलोइंग हो तो ऐसी जो आने की खबर सुनते ही लाइनें लगा ले। व्यवस्था बनाने में दिक्कत होने लगी थी, इसलिए मैं भीड़ को इग्नोर करते हुए उसी भीड़ में से महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंची। व्यवस्था की तो किसी को पड़ी ही नहीं थी। पार्क में लोग ऐसे बैठे थे जैसे कि वो उनका घर ना हो। यहाँ पैसों का पेड़ देखकर मेरी आंखें आंखों में से बाहर आ गईं। आधी रात को आसमान में मिसाइलें छोड़ी जाने लगी, युद्ध के सिग्नल भेजे जाने लगे। युद्ध से बचने के लिए मैं डर के महादेव के मंदिर पहुंची। यहाँ लड़ाई का कोई खतरा नहीं था, सेलिब्रेशन का माहौल था। ये हमारी सभ्य महिलाएं अपने आप को असभ्य साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। मैंने सुना था लड़कियां पापा की परी होती हैं, लेकिन आज हमें परे के दर्शन भी हो गए।